हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। डेकोरेशन ट्रेनिंग सेंटर में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ओरिजिनल फ्लावर का बेल्ट यानी कि पट्टा हम कैसे बनाएंगे ओरिजिनल फ्लावर में। बिल्कुल, आप यहाँ पे जो ये चीज़ देख रहे हो इसे कहते हैं ओसिस। ओसिस यानी कि एक ऐसा स्पंज होता है जो पानी में भिगोने के बाद इसमें पूरा पानी इकट्ठा होता है और इसी के सहारे हम आज अपना ओरिजिनल फ्लावर का पट्टा बनाने वाले हैं। देखिए, इसे हम देखते हैं तो ये 1 फीट का होता है और बिल्कुल दिखने में बिल्कुल ईंट की जैसा होता है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल स्पंज जैसा होता है। तो इसे हम क्वालिटी अभी चेक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें जो ओरिजिनल ब्रांड का आता है उसका नाम होता है ओसिस। तो इसी की क्वालिटी यूज़ करते हुए हम हमारा ओरिजिनल फ्लावर का बंच लगाने वाले हैं और पट्टा कैसे बनाता है यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, अभी इसे हम किस प्रकार है, किस टाइप्स के हम इसे कट्स कर सकते हैं हमारे बेल्ट बनाने के लिए। ये जो आप स्पंज देख रहे हो ये बिल्कुल लाइट वेट होता है। अगर इसमें हम इसे पानी में भिगोते हैं तो ये बिल्कुल हेवी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि इसे हम पानी में किस तरह से इसे डुबोएंगे। डुबोने के बाद इसमें कितना ये स्पंज हेवी होगा, इसी की क्वालिटी हमें पता चलेगी। जैसे ये स्पंज हेवी होता है यानी कि इसमें ज़्यादा पानी जो है ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद यही पानी हेल्प करता है फ्लोरल को फ्रेश रखने के लिए। जैसे ही हम इसे पानी में भिगो के होते तो इसे हम भिगो के साइड में रखते हैं और अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ग्रीनरी है, इस ग्रीनरी को या तो इस लीफ को क्या कहते हैं। तो इस लीफ को कहते हैं फिश लीफ, यानी कि फिश के जो पीछे का पूंछ का भाग होता है ये बिल्कुल इस लीफ की तरह होता है। तो अभी आप देखेंगे कि इसे हम किस तरह से क्लीन करेंगे। कुछ कुछ लोग इसमें क्लीन करने में काफ़ी गलतियाँ करते हैं। हमें इसे ऐसा क्लीन करना है कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसे कट किया हुआ है। तो इसी वीडियो में हम ये देखेंगे, देख सकते हो आप कि इसे हम साइड से बिल्कुल हल्की तरह से एक लाइन में फिनिशिंग के लिए कट करवा रहे हैं। जबकि हम ये पट्टा बनवाएंगे तो ये बिल्कुल नेचुरली लगेगा। अगर हम इसे एक लाइन में कट करेंगे तो ये बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल लगेगा, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल लुक आ सकता है। अगर फ्लोरल्स हम जितना बनाते हैं तो वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, बिकॉज हम फ्लोरल्स ये ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं। तो इस डंडी के यानी इस जो लीफ के हम 4 पार्ट करेंगे क्लीन करने के बाद। क्लीन यानी कि इसको एक लाइन में एक शेप में नेचुरली कट करेंगे और इसके 4 हिस्सों में हम इसके स्टिक्स बनाएंगे। अब हम देखते हैं ये जो नेक्स्ट हमने जो पत्ता हाथ में लिया है इसे कहते हैं कामिनी। ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है और इसे कुछ आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरली छोटे पत्ते होते हैं, नेचुरली छोटे लीव्स होते हैं। तो इसी को हम छोटे छोटे साइज़ में, जिस साइज़ में हमें फ्लोरल पट्टा बनाना है हम उसी को उस साइज़ में कट करवाएंगे और जो हमारा स्पंज है उसी में हम इसे प्लेस करवाएंगे। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमें जो फ्लोरल पट्टा बनवाना है तो उसे हमें इस स्पंज को किस शेप में कट करवाना होगा। हम इस यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये अभी हमारे हाथ में ये ईंट है और इसको हम बीच में सेंटर से बिल्कुल नीचे कट करते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। सेकंड, अभी हम इसके इस 2 पार्ट के भी और 2 पार्ट करेंगे। तो देखिए, टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं और इस चार पार्ट्स को हम पानी में भिगो के लेंगे नेचुरली बिल्कुल ही। और हमारे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये मेटल की जाली है, जिसके सहारे से हम इस स्पंज को एक दूसरे से मैच करवाएंगे, जहाँ पे हमारा फ्लोरल बेल्ट रेडी होगा। फ्लोरल बेल्ट की जो साइज़ रहेगी ये 3 फीट रहेगी। देखिए, अब ये पानी में ये हमारा जो स्पंज है या तो जो ओसिस के जो ईंट है ये पानी में भीग रही है। जैसे ही ये पानी में चारों हमने जो पीसेस किए हुए हैं ये पानी में पूरी तरह से भीग गए हुए हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमने जाली का नेट हाथ में लिया हुआ है मेटल का, इसी को हम स्पंज के साथ कैसे बगल से यानी कि इसको कैसे कवर कर सकते हैं। इसे कवर करने के बाद हमने कुछ तार के कुछ टुकड़े किए हुए जो तार को हम अटैच करवा रहे हैं, आप बिल्कुल देख सकते हो।
उससे क्या कि हम ये सेकंड हमारा जो पीस है बिल्कुल हम बीच में गैप छोड़ेंगे, बिकॉज हमें जहाँ पे बेल्ट लगवाना है वहाँ पे हम इसे मोड़ सकते हैं, इस बेल्ट को मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस जो जाली का टुकड़ा है, जाली की जो हमारी नेट है, इस नेट को हम तार से जोड़ देंगे। अभी ये जो हमारा स्पंज है ये इसके अंदर बिल्कुल पैक हो जाएगा। और ऐसे करते हमने हमारी 4 ईंट के जो टुकड़े हैं, यानी कि जो हमारे 4 पीसेस है, जिसे हमने एक ईंट के टुकड़े में से 4 डिवाइड किए हुए, तो इसको हमने इस जाली के अंदर लगवाया है। और आप देख सकते हो कि ये हमने जो गैप छोड़ा है, ये गैप बिल्कुल हमें हेल्प करेगा आगे, बिकॉज हमें जहाँ पे ये पट्टा लगवाना है वहाँ पे ये मुड़ पाएगा। सो देखिए यहाँ पे हमने जो ये जाली यूज़ की है, जो नेट यूज़ किया है, इसका पर्पज़ क्या है एक्चुअली यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए जैसे कि कोई हम फ्लावर का इस स्पंज के अंदर लगवाते हैं, अगर इन केस वो फ्लावर गिर जाता है या तो टूट जाता है, उस वक्त चांसेस होते हैं कि वो जो स्पंज का पार्ट होता है वो बिल्कुल टूट जाएगा। तो इस जाली के सहारे हमें वही हेल्प होगी। तो यहाँ पे हम वही ट्राई करें। देखिए अभी हमने फ्लोर किया और इसे हम अगर खींचते तो इमीडिएटली ये निकल रहा है, लेकिन यही अगर हम ट्राई करते हैं जाली के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं हट रहा है और जहाँ के वहाँ वो फ्लोरल प्लेस हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये तो पूरा हमारा जो फ्लोरल का जो है बेस वो तो हमने रेडी किया है, लेकिन फ्लोरल बंच को लगवाने के लिए हमें उसका पहले प्री प्लान करना होगा। जैसे कि हम उसे एक्स्ट्रा तार लगा रहे हैं, जैसे कि बाइंडिंग वायर होती है ये हम उसे ऑलरेडी लगवा रहे हैं, बिकॉज अब हम पूरा फ्लोरल रेडी करेंगे, उसके बाद अगर हम ये तार लगवाते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वहाँ पे ओरिजिनल फ्लोरल्स को डैमेजेस या तो उसका फिनिशिंग बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो अगर बेस्ट रहेगा कि हम ये अगर प्री प्लानिंग में अगर हम इसे तार ऐसे लगवाते हैं तो बेस्ट रहेगा। देखिए अभी हमने इस 3 फीट के लिए यहाँ पे 4 तार यानी कि बाइंडिंग वायर्स लगवाई हुई है, और इसका जो बैक साइड है हम वहाँ पे ही ये पूरा ओरिजिनल फ्लावर्स का प्लेसमेंट करने वाले। देखिए जैसे भी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारे ग्रीन लीफ, इस स्टिक को या तो इस लीफ स्टिक को आपको जब आप प्लेस करोगे, जब आप इस स्पंज के अंदर इसे प्रेस करोगे, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इनकी जो साइज़ है ये साइज़ बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। अगर इनके नीचे ऊपर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही ये नेचुरली दिखेगा। और ऐसे ही हमने सारी ये स्टिक्स को, इस लीव्स को लगवा के लिया है। और अभी हमारे हाथ में जो है ये इसे कहते हैं कामिनी। तो इस कामिनी पत्ते की भी हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। ये बिल्कुल वहाँ पे लगेगा जहाँ पे ये बीच में गैप आ रही है। तो इस गैप को मिटाने के लिए इस कामिनी का हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे ये गैप हमारी मिट जाएगी। गैप मिटने के कारण क्या होगा कि आपका जो भी गैप है वो नहीं दिखेगा, और गैप नहीं दिखेगा तो आपका जो फ्लोरल पट्टा है ये बिल्कुल हरा भरा दिखेगा। जी हाँ, आपको बिल्कुल नेचुरली इसे प्लेस करना है। आपके लेफ़्ट और राइट साइड की जो आप स्टिक प्रेस कर रहे हो स्पंज के अंदर, उसे भी आपको देखना है, साइज़ और उसकी हाइट आपको मैच करनी है। अभी आप देख सकते हो कि पूरी तरह से हमारा ये जो फ्लोरल पट्टा है इसे हमने रेडी किया है। बस इसमें अभी हमने हरियाली यानी कि पत्ते लगवाए हैं। अभी इसमें हम धीरे धीरे ओरिजिनल फ्लोरल प्लेसमेंट करवाएंगे। अभी देख सकते हो कि ये पट्टा हमारा पूरा रेडी है और इसका जो हमने जाली लगवाया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहने वाला है वो है कि फ्लोरल हम कैसे कट करने वाले हैं और फ्लोरल की जो हाइट्स होनी चाहिए वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अभी हमने जो हाथ में ये जो फ्लोरल लिया है ये बिल्कुल ओरिजिनल है और इसका नाम है ज़रबेरा। यहाँ पे हमने ये ज़रबेरे फ्लोरल्स का कलर लिया है बिल्कुल ऑफ वाइट। अभी हम देखने वाले कि इस ज़रबेरे का हाइट किस साइज़ में हम इसे कट करने वाले, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए। अगर हम इसे ज़्यादा लंबा लेते हैं तो ज़रबेरे का जो फेस है यानी कि जो फ्रंट बाजू है वो नीचे आएगी। हम बेस्ट करेंगे कि इसको एक मीडियम साइज़ में करवाएंगे, जो इस फ्लोरल के लिए, इस फ्लोरल पट्टे के लिए जो सूटेबल साइज़ रहेगी हम इसे उस साइज़ का कट करवाएंगे। बिल्कुल क्रॉस कट इसे करेंगे। क्रॉस कट करने के कारण क्या होता है कि हम जो इसे हमारे स्पंज के अंदर बिल्कुल आसानी से प्लेस करवा सकते हैं।
और जो सारे ज़रबेरा फ्लोरल्स कट हो गए ये बिल्कुल सेम साइज़ का रहेगा। बिल्कुल इसकी जो नीचे की डंडी है जहाँ से हम कैंची लगाते हैं उसे हम स्ट्रेट नहीं कट करेंगे, उसे हम क्रॉस कट करेंगे। क्रॉस कट करने के कारण क्या होता है कि इस स्पंज में का जो पानी है वो फ्लोरल को सप्लाई होता है। सप्लाई होने के कारण फ्लोरल्स और भी खिले हुए दिखते हैं। एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ ये खिले हुए दिखेंगे आपको। देखिए अभी यहाँ पे हमने पूरे फ्लोरल्स लगवाए हैं और इसका साइज़ भी हम देखेंगे कि सेंटर में हमने बिल्कुल एक साइज़ के लगवाए हैं और लेफ़्ट और राइट साइड में भी हमने यही कोशिश की है कि बिल्कुल ये एक साइज़ के रहे। अगर हम ऐसा एक साइज़ में अगर लगवाते हैं और इसकी जो प्रेस करने की जो साइज़ है वो अगर सेम होती है तो इससे हमारा एक लेआउट रेडी होता है। और लेआउट को अगर हम फॉलो करते हैं तो इस लेआउट की हेल्प से हम हमारा पट्टा जो है वो फास्ट तरीके से ईजी रेडी कर सकते हैं। जो हमने लेआउट रेडी किया हुआ था वाइट फ्लोरल के साथ, तो उसी के बीच में कुछ गैप है। उस गैप के अंदर हमने येलो कलर के ज़रबेरा हमारे फ्लोरल्स है उसे भी हम प्लेस करवा रहे हैं और कुछ हमारे साथ ऑरेंज कलर के। तो एक कलर कॉन्ट्रास्ट हमने बिल्कुल चॉइस करके लिए हुआ है। तो आपको भी फ्लोरल जब यूज़ करने हैं तो उसका कलर कॉन्ट्रास्ट आपको चॉइस करना है, किस थीम में करना है वो आप कस्टमर के साथ डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ पे हमने जो हमारा लेआउट डिसाइड किया था उस लेआउट को हम फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे लेफ़्ट राइट साइड में हमने हमारे फ्लोरल प्लेस करवाए हैं और बीच में भी उसी सेम साइज़ हाइट के फ्लोरल प्लेस करवाए। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ये गैप आएगा बीच में, जैसे आप देख रहे हो इस वीडियो में कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर की जो हमारी स्पंज है वो अभी भी दिख रही है। अगर वो दिखती है तो ये अभी भी भरा हुआ नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ये हमारे जो पर्पलिश ओरिजिनल फ्लावर्स है जिसका हाइट और भी छोटा रहेगा इस को लेते हुए हम इसके बीच में प्लेस करवाएंगे। इसके कारण क्या होगा कि हमारा जो और भी जो ये फ्लोरल पट्टा है ये और भी हरा भरा दिखेगा और इसमें ऐसी एक गॉर्जियस और काफ़ी एलिजेंट लेवल पे यहाँ पे दिखेगा। और अब अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये ओरिजिनल रोज़ लिए हुए हैं और ओरिजिनल रोज़ को भी हम यहाँ पे प्लेस करवाए। और यहाँ पे इसकी जो हाइट ली है ये थोड़ा सा हमने ज़रबेरा फ्लोरल से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हाइट ली है बिकॉज ये हाईलाइट रहे। और इस फ्लोरल को हम प्लेस करवाने से पहले इसकी हम जो पंखुड़ियाँ है इसे हम क्लीन करवा रहे हैं बिकॉज ये और भी फ्रेश दिखे। तो इसी को हम भी क्रॉस शेप में ही कट कर रहे हैं। जहाँ से हम कैंची लगाते हैं इसे हम क्रॉस में कट करेंगे बिकॉज ऑफ ये भी फ्लोरल्स है ये 2 से 3 दिन फ्रेश रहे बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ज़रबेरा और ओरिजिनल रोजेस यहाँ पे यूज़ किए हैं और साथ ही साथ कुछ पर्पलिश कलर के छोटे से फ्लोरल्स कट करके हमने जो हमारा बीच का गैप था हमने ये वहाँ पे लगवाया है। और अभी देख सकते हो कि ये हमारा पट्टा ऑलमोस्ट पूरी तरह से रेडी हुआ है, कहीं पे गैप नहीं दिख रहा है। और हमने जो पहले तार लगवाई थी, जो भी हमने बाइंडिंग वायर लगवाए थे, उसी की हेल्प से ये पट्टे को हम जहाँ चाहिए वहाँ प्लेस करवा सकते हैं। इस पट्टे को हमने 3 फुट के साइज़ में रेडी किया हुआ है। इस 3 फुट रेडी करवाने के लिए हमने बिल्कुल 1 फीट का ओसिस का टुकड़ा लिया है और उसी में हमने 4 पार्ट किए। उस 4 पार्ट को इस तार के इस नेट के अंदर हमने कैसे लपेटा है इस वीडियो में हमने पूरा तरीके से देखा है। और आपको हरी पत्तियाँ कैसे प्लेस करवानी ये भी हमने यहाँ पे देखा हुआ है। अभी ये जो आप देखते हो ये प्रैक्टिकली अब जब करोगे तो आपको इसमें सारी चीज़ों का नॉलेज खुद ब खुद आ जाएगा। डेफिनेटली आप देख सकते हो किस तरह से हमने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए